फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। तो आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वैसे तो आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस इस टेंस पर बने हुए मिल जाएंगे, बट मैंने भी एक कोशिश करी है कि मैं अपने तरीके से आपको इस टेंस को समझा पाऊँ, क्योंकि बच्चों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत टिपिकल लगता है। तो आइए सीखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आपको ये तो पता ही होगा कि हमारे 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो उसमें से आज हमने सबसे पहले प्रेजेंट लिया है। प्रेजेंट टेंस बेसिकली आज के उस पे बना हुआ है। बेसिकली वो टेंस जिसमें कुछ हमारी हैबिट्स पाई जाती हैं, या जो हमारे डेली रूटीन वाले सेंटेंसेस होते हैं, या फिर कुछ ऐसे सेंटेंस जिसमें यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल से बनाते हैं। ठीक है, लाइक हैबिट्स की अगर हम बात करें तो जैसे मैं 5 बजे उठता हूँ, मैं रोज़ाना 8 बजे खाना खाता हूँ, या मेरी कोई भी आदत या कोई भी आप डेली रूटीन की बात कर रहे हैं। आइए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान की। मतलब ये अगर हमको कोई भी सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है तो हम उसको कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसकी पहचान की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहूँ, तीहूँ शब्द आते हैं। जैसे वह काम करता है, वह स्कूल जाती है, हम खाना खाते हैं, मैं 5 बजे उठता हूँ या मैं 5 बजे उठती हूँ। तो कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें लास्ट में ये सारे शब्द आते हैं, तो उनको ही देखकर हम बहुत आसानी से ये पहचान लेते हैं कि ये हमारा प्रेजेंट टेंस है, और फिर हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही रूल लगाकर बनाते हैं। देखिए, कोई भी सेंटेंस बनाने से पहले अगर हम सबसे पहले ये पहचान लें कि ये सेंटेंस है कौन सा टेंस है उसमें, और उसके रूल में क्या हम लगाते हैं, उसके रूल के में क्या क्या हेल्पिंग वर्ब्स या जो भी उसका नियम होता है बनाने का वो क्या होता है, तो हम बहुत इजीली कोई भी सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इसके रूल की कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को क्या रूल क्या है, इसमें हम क्या क्या इसको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें लगाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एफर्मेटिव की। ठीक है, एफर्मेटिव मतलब हमारा पॉजिटिव टेंस जिसमें नॉट नहीं लगा होता। तो इसमें हमारा रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ पे एस या ई एस, और का मतलब होता है या तो एस लगेगा या फिर ई एस लगेगा, और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें जानने के लिए ये बात ज़रूरी है कि यहाँ मैंने नोट लिखा हुआ है, देखिए कि इफ़ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब हम उसमें वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं। मतलब देखिए, यहाँ मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख रखी है, तो आपको ये तो पता चल ही गया कि इन सारे सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। बट जो एफर्मेटिव होता है उसमें हम एस या ई एस भी लगाते हैं, बट उसके साथ भी एक कंडीशन ये है कि अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो अगर सिंगुलर है तब हम एस या ई एस लगाएंगे। जैसे सिंगुलर मतलब आपको पता ही होगा, ही, शी, इट, या कोई भी नेम या एक्सेट्रा जो भी वर्ड सिंगुलर हमारे होते हैं उनमें हम एस या ई एस लगाएंगे। बट इफ़ सब्जेक्ट इज़ प्लूरल, बट अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल भी आपको पता है, लाइक दे, वी, आई, यू, या और भी बहुत सारे वर्ड्स जो प्लूरल में आते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उस सेंटेंस के वर्ब में हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे। एस या ई एस हमारा केवल सिंगुलर के साथ ही लगेगा। ठीक है, आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे वह पढ़ती है। ठीक है, वह पढ़ती है, ये हमारा सिंगुलर का एग्जाम्पल है, तो यहाँ वह की इंग्लिश हो गई हमारी शी, और पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड। तो जैसा कि हमने ऊपर यहाँ पे लिखा है कि सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा आ गया शी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब हमारा हो गया, क्रिया क्या हो गई, पढ़ती, पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी हमारी रीड ही होती है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने क्या लगा दिया, एस या ई एस में से हमने यहाँ पे एस लगा दिया, और सेंटेंस हमारा बन गया शी रीड्स, वह पढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हम देख लेते हैं। ये हमने एक प्लूरल का लिया है, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, वे पढ़ते हैं। वे मतलब यहाँ पे ज़्यादा लोगों के लिए, ज़्यादा व्यक्तियों की बात हो रही है, वे पढ़ते हैं। तो वे की इंग्लिश यहाँ पे दे लगाई है, और दे के साथ देखिए हमने यहाँ पे वर्ब लगाया है रीड, बट यहाँ रीड के साथ हमने एस या एस में से कुछ नहीं लगाया, क्योंकि ये हमारा प्लूरल है। ओके, एक एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं। ये हमने सिंगुलर का लिया है, राम खेलता है, राम प्लेस,
राम हो गया हमारा, और ये हमारा यहाँ पे हो गया प्लेस। वर्ब के साथ हमने, क्योंकि हमारा राम सिंगुलर है, तो हमने प्लेस में एस लगा दिया, आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल हम यहाँ प्यूरल का देखते हैं। बच्चे खेलते हैं, बच्चे हमारा प्यूरल है, तो बच्चे की इंग्लिश हो गई चिल्ड्रन, और खेलने की इंग्लिश होती है प्ले। तो यहाँ हमने चिल्ड्रन के साथ प्ले लगाया है, क्योंकि चिल्ड्रन हमारा प्यूरल है, ये हमारा सिंगुलर नहीं है। चिल्ड्रन प्ले। ओके, चलिए एक हम एग्जाम्पल और देखते हैं नीचे। ये हमारा एग्जाम्पल है यूनिवर्सल ट्रुथ का। मैंने आपको ऊपर बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम हैबिट्स पाते हैं, हैबिट्स वाले सेंटेंस बनाते हैं, और यूनिवर्सल ट्रुथ वाले सेंटेंस भी हम प्रेजेंट में बनाते हैं। तो यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब जो बातें सच ही हैं, उनको कोई, उनका रूप कोई भी कभी भी नहीं बदल सकता है। जैसे सूर्य पूर्व में उगता है, तो सूर्य आज भी पूर्व में उगेगा, कल भी पूर्व में ही उगा था, और आगे भी पूर्व में ही उगेगा, ठीक है। तो इसका क्या सेंटेंस हो गया, द सन राइजेज इन द ईस्ट। देखिए, द सन राइजेज, राइज हमारा वर्ब होता है, और यहाँ पे हमने एस लगा दिया वर्ब में, क्योंकि सन हमारा सिंगुलर है, ठीक है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो ये हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ जो है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहेगा, और इसमें कभी भी राइज की जगह ना तो आप सेकेंड फॉर्म लगाएंगे ना थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, अभी हमने आपको अफर्मेटिव बताया था, और अब आ गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें नहीं लगा होता है, जिसमें नॉट लगा होता है। नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट। ये स्लैश मतलब होता है या तो सेंटेंस में आप डू नॉट लगाएंगे, मतलब डू लगाएंगे, या फिर आप डज लगाएंगे, ठीक है। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है यहाँ पे एस या ई एस का कोई जिक्र नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे एस और ई एस नहीं लगेगा। प्लस ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं कि सिंगुलर डज कहाँ लगता है और डू कहाँ लगता है। देखिए, इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तब हम डज नॉट लगाएंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम डू नॉट लगाएंगे। ओके, नोट में है वर्ब में एस या यस नहीं लगाते, वो जो मैंने भी आपको ऊपर बताया कि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी खाली, एस या ई एस हम केवल एफर्मेटिव सेंटेंस में लगाते हैं, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में एस और ई एस नहीं लगाते, ठीक है। आइए चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं इनके। राम नहीं खेलता है, एग्जाम्पल में है आपका राम नहीं खेलता है, तो इसमें राम हमारा सिंगुलर हो गया, सब्जेक्ट हमारा, तो यहाँ राम आ गया, और राम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अभी हमने आपको बताया कि सिंगुलर के साथ डज लगेगा, तो यहाँ पे डज आ गया। राम डज नॉट प्ले। प्ले मतलब खेलने की इंग्लिश प्ले होती है, और प्ले हमारा वर्ब है, तो यहाँ देखिए हमने एस नहीं लगाया क्योंकि ये हमारा नेगेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, इसी का सिंगुलर का ही एक एग्जाम्पल देखते हैं। वह गाना नहीं गाती है, वह की इंग्लिश शी हो गई, ठीक है, और शी भी हमारा सिंगुलर होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो शी के साथ हमने डज नॉट लगा दिया। शी डज नॉट सिंग हमारा वर्ब हो गया, गाना गाने की इंग्लिश सिंग होती है और गाने की इंग्लिश सॉन्ग होती है, तो शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस। और अब हम आ जाते हैं, देखते हैं प्लूरल। नेगेटिव में ही प्लूरल सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं। बच्चे नहीं खेलते हैं, बच्चे यहाँ पे ज़्यादा हो गए, बच्चे की इंग्लिश आ गई चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के साथ हमें डू लगाना है, क्योंकि अभी हमने ऊपर बताया है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू लगाएंगे। चिल्ड्रन डू नॉट प्ले, ओके, चिल्ड्रन के साथ डू आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मेरे दोस्त किताब नहीं पढ़ते हैं। मेरे दोस्त ज़्यादा हो गए, माई फ्रेंड्स, ये ज़्यादा हो गया, प्लूरल हो गया, तो माई फ्रेंड्स के साथ इसलिए हमने डू लगाया है यहाँ पे, और रीड में कोई भी एस या ई एस नहीं लगेगा। माई फ्रेंड्स डू नॉट रीड द बुक, ओके। ये हो गए फ्रेंड्स हमारे नेगेटिव सेंटेंस। अब आगे हम बढ़ते हैं और देख लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगर आपको नेगेटिव अच्छे से समझ में आ गए हैं तो इंटरोगेटिव भी आप बहुत अच्छे से कर लेंगे, ज़्यादा डिफरेंस इन दोनों में नहीं होता है। देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस तो आपको पता होगा जिसमें क्वेश्चन आता है, ठीक है, प्रश्नवाचक सेंटेंसेस को हम इंटरोगेटिव में बोलते हैं, ठीक है। तो इनका रूल क्या होता है, इनका रूल होता है कि डू या डज, जो हमारे ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं डू और डज, इनको हम सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं। आपको पता होगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम हमेशा सब्जेक्ट से पहले ही हेल्पिंग वर्ब्स को लाके लगा देते हैं, ठीक है। तो डू और डज मतलब या तो डू लगेगा या डज लगेगा, और डू या डज भी आप ऊपर पढ़ चुके हैं कि डू हम लगाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और डज हम लगाते हैं सिंगुलर के साथ, ठीक है। प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। क्या वह गाना गाता है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। क्या वह गाना गाता है, तो यहाँ देखिए वह की इंग्लिश होती है ही
ही हमारा है सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के साथ हमने डज लगा दिया और डज को हम पहले ले आए क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। डज ही सिंग अ सॉन्ग, क्या वह गाना गाता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम प्लूरल का देख लेते हैं। क्या लड़के फुटबॉल खेलते हैं। तो लड़के, लड़के मतलब होता है बॉयज़, और बॉयज़ हो गया हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल के साथ हमको लगाना है डू। तो डू बॉयज़ प्ले फुटबॉल, क्या लड़के फुटबॉल खेलते हैं। ऐसे ही हम सारे सेंटेंसेस बना लेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये सेंटेंसेस पसंद आए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ही प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस लेकर आई होंगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।